कल हम लोगों ने विवाह संस्कार में यज्ञ के पश्चात जो परिक्रमा हुई थी वहां तक का वर्णन पढ़ा था। अब यज्ञ के बाद में फिर एक चौथा होम जो विवाह का है उसका नाम है लाजा होम। तो जो चौथा होम विवाह का है वो लाजा होम है। और उस यज्ञ की परिक्रमा के बाद में फिर लाजा होम की पद्धति होती है। लाजा होम का जो वैदिक पद्धति है, जो संस्कार विधि के अनुसार, उसमें एक पत्थर होता है और उस पत्थर को भाई लेकर के आता है और भाई ला करके वधू के दाहिने पैर के पास में उस पत्थर को रख देता है और अपनी बहन के पैरों को हाथ से पकड़ करके और उस पत्थर के ऊपर उस वधू के पैर को पत्थर के ऊपर रखवाता है और रखवाए और उस समय वर महोदय मंत्र पढ़ते हैं। पत्थर भाई रखवाता है और मंत्र वर पढ़ता है। मंत्र जो है वर की ओर से उच्चारण होता है। वर कह रहा है आरोह इमम अश्मानम, इस पत्थर के ऊपर अपने पैर रखो। अश्मा एव त्वम स्थिरा भव, जैसे आप पत्थर अटल है, दृढ़ है, वैसे ही तुम भी मेरे साथ में अटल रहना, दृढ़ रहना। अभितिष्ठ प्रतन्यतः अवबाधस्व प्रतनायता, प्रतना कहते हैं शत्रु को। तो जो शत्रु भाव है, जो मेरे अंदर कोई दुर्गुण हो, कोई मेरे अंदर खराबी हो, उसको तुम ऐसे ही दबा के रखना जैसे तुमने इस पत्थर को दबाया हुआ है। पत्थर को पैर के नीचे कुचला हुआ है, ऐसे ही अगर कोई मेरा दोष नजर आए तो उसको तुम पैर के नीचे कुचल देना। उसको जग जाहिर मत करना, सबको मत बताना, सबके सामने उसको मत खोलना, मुझे एकांत में बता देना, उसको दबा करके रखना। जैसे इस पत्थर को दबाया वैसे तुम मेरे दोषों को दबा के रखना। एक दूसरे के दोषों को हम लोग उजागर नहीं करेंगे, एक दूसरे के दोषों को हम लोग छिपाएंगे और अगर कहना होगा तो आपस में ही एक दूसरे से कहेंगे। अन्य लोगों से एक दूसरे की कभी कोई निंदा, कभी कोई दोष हम लोग नहीं बताएंगे। ये वहां पर वर मंत्र पढ़ करके प्रतिज्ञा करता है और ये पत्थर जो है ना वो भाई रख रहा है। तो भाई एक प्रकार से भावना कर रहा है कि बहन जी, अब तक तो हम तुम एक आंगन में एक छत के नीचे भाई बहन की तरह से रहते थे, खेलते कूदते थे, सुख दुख सब चीज में हम लोग साथी थे। अब तुम भ्राता को छोड़ करके भर्ता के पास जा रही हो। भाई भ्राता है, पति भर्ता है, तो भ्राता को छोड़ करके भर्ता को प्राप्त हो रही हो। तो हमारा तुम्हारा जो यहाँ पर भ्रातृत्व का और बहन का जो संबंध था, उस संबंध पर अब मैं पत्थर रख रहा हूं। मैं अपने आप को संभाल रहा हूं, मैं अपने आप को रोक रहा हूं और मैं अपने को सहनशील बना रहा हूं कि मैं तुम्हारा जो साथ था उसको, उसके मोह को छोड़ सकूं। जो तुमने मुझे अब तक सुखी किया था, मेरी बहन के नाते मेरा ध्यान रखते हुए, उस सुख पर मैं पत्थर रख रहा हूं। मैं अपनी छाती पर ही मानो पत्थर रख रहा हूं। मैं अपने मोह को छोड़ रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं कि तुम अब जहां जा रही हो वहां जाकर के तुम अटल रहना। तो अटल रखने के लिए भाई वो पत्थर अपने हाथ से बहन के पैरों के नीचे रखवाता है और मंत्र उसका पति यहाँ पर उस समय बोलता है कि भाई के द्वारा रखवाने का मतलब अब तक जो हमारा तुम्हारा मोह था, उस मोह को छोड़ना, भ्राता के मोह को, और अब भर्ता से अपने संबंध को मधुर बनाना, मजबूत बनाना, अटल रखना। ये बोलते हुए, मंत्र बोलते हुए, भाव रखते हुए बाद में भाई खड़ा हो जाता है। ये दोनों वर वधू दाएं बाएं जैसे होते, दाहिने वधू और बाएं वर खड़ा हो जाता है। दोनों अंजलि बना लेते हैं। वर अपनी अंजलि नीचे कर लेता है, वधू अपनी अंजलि ऊपर कर लेती है और वर और कन्या दोनों पक्ष का जो लावा आया होता है, धान का खील, वो खील भाई अपने हाथ में ले लेता है और उसके बाद में उस पर थोड़ा सा खील हाथ पर रख देता है और उसी पर 2 चम्मच घी डाल देता है। उसके बाद में फिर कन्या की ओर से मंत्र पढ़े जाते हैं। मंत्र जो है वो कन्या की ओर से है। आर्यमणम देवम कन्या अग्निम अयक्षत,
देव अर्यमा अग्नि जो है उसको यह आहुति कन्या चढ़ा रही है। सनो अर्यमा देव, वह अर्यमा देव, अर्य कहते हैं प्राणियों को और माँ कहते हैं व्यवस्थित करने वाले को। अर्यमा माने प्राणियों को नियंत्रित करने वाला, मर्यादित करने वाला। वह जो परमपिता परमात्मा है वह देवा प्रइतो मुंचतु, वह परमात्मा मेरे मोह को यहाँ से छुड़ावे। माँ पते, और पति से न छुड़ावे, मेरे मोह को यहाँ से छुड़ावे और वहां से न छुड़ावे। ये उस है आनस्तु में पति और मेरे जो कुल खाना खूब हो, आवाज कट रही है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज कट रही है। मुनि जी आवाज साफ नहीं आ रही है। हम लोग सोच रहे थे शायद यहाँ पर हम लोगों के प्रॉब्लम हो नेटवर्क में, वहीं से होगा, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं मिल रही आवाज। ओम पहले आवाज ठीक आ रही थी, अब ओम। अब तो आवाज ठीक लग रही है जी, अब मिल रही है। आई ठीक है। तो कहाँ तक, कौन से मंत्र तक सुना था आप लोगों ने? वही लावा वाला जो परछने का कार्य होता है, भाई परछता है। हाँ, अपने यहाँ उसको लावा परछना बोलते हैं, लेकिन ये वास्तव में भाई और पति दोनों मिल करके इसकी लावा की आहुति डालते हैं और मंत्र जो होता है वधू की ओर से पढ़ा जाता है। तो वधू मंत्र पढ़ती है। इसका पहला मंत्र है अर्यमणम देवम कन्या अग्निम अयक्षत स नो अर्यमा देवः प्रेतो मुंचतु महापते। अर्यमा जो सब प्राणियों को नियंत्रित करता है, मर्यादा में रखता है, ऐसा जो परमात्मा है, उस देव को, अग्नि को यह कन्या यज्ञ के द्वारा यजन कर रही है। सनु अर्यमा देवा, वह अर्यमा देव प्रइतो मुंचतु, मुझको यहाँ से, मेरे पिता के कुल से छुड़ाए। माँ पते, लेकिन पति के कुल से कभी भी न छुड़ाए। यम नारी उपब्रूते, यह नारी बोलती है। लाजान आवपंतिका, इन लाभों की आहुति देती हुई यह नारी बोलती है। आयुष्मान अस्तु में पति, मेरा पति आयुष्मान हो गए। ए धनताम ज्ञातयो मम, और मेरे बंधु बांधव कुल खानदान के लोगों की वृद्धि होवे, सब लोग बढ़े। इसलिए मैं यह आहुति प्रार्थना पूर्वक दे रही हूँ। फिर तीसरी है इमान लाजान आवपामी,
अग्नौ, इन लावों को मैं अग्नि में आहुति देती हूँ। समृद्धि कारणम तब, या तुम्हारी समृद्धि का कारण बने। मम तुभ्यम च समबननम, और मेरा तुम्हारे लिए समबनन मन एक मति होवे, एक विचार होवे। तद अग्नि अनुमन्यताम इयम, या अग्नि मुझको अनुमति प्रदान करे जिससे मैं पति कुल को ठीक से प्राप्त कर सकूं और अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकूं। ये 3 मंत्र पढ़ करके 3 आहुतियां, वधू की अंजलि ऊपर होती है, वर की अंजलि नीचे होती है, और भाई उसमें लावा रखता है, और उस लावा को वधू अपनी अंजलि को वर की अंजलि में छोड़ देती है, और वर महोदय इन लावों की आहुति डाल देते हैं। तो 3 मंत्र पढ़ करके 3 आहुतियां देते हैं। उसके बाद में फिर वर महोदय इस कन्या का हाथ पकड़ते हैं। सरस्वती प्रेदमव सुभगे वाजिनीवती, हे अन्न बल और धन का देने वाली, हे सौभाग्यवती, हे सरस्वती, प्रइदम अव, तुम अपनी इस प्रतिज्ञा की रक्षा करो। जो तुमने लावा डालने के साथ प्रतिज्ञा की हुई है, तुम सदैव अपने आचरण के द्वारा इस प्रतिज्ञा को सफल करो। याम त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायाम असि अग्रतः, तुम प्रजा की उत्पत्ति में, संतानों की उत्पत्ति में तुम सबसे आगे हो। यस्याम भूतम समभवत्, सारी स्त्री जाति से, नारी जाति से सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। यस्याम विश्वम इदम जगत, और इसी नारी शक्ति रूपी प्रकृति से यह समस्त ब्रह्मांड पैदा होता है। ताम अद्य गाथाम गास्यामि, अब मैं उस गाथा को गाऊंगा। यह स्त्रीणाम उत्तमम यशः, जो स्त्रियों का उत्तम यश है, अब मैं उस गाथा को गाऊंगा। ऐसा कहता हुआ वर उसका हाथ पकड़ता है और एक परिक्रमा करके, और वेदी की परिक्रमा पूरी दोनों हाथ पकड़े पकड़े करते हैं। इसके बाद में आकर के फिर दोबारा वहीं खड़े होते अपने स्थान पर। वहां फिर वही 3 आहुतियां होती हैं, और फिर एक बार वर महोदय परिक्रमा करते हैं, और फिर एक आहुति होती है, फिर एक बार परिक्रमा करते हैं। तो 3 आहुतियां करके 3 बार परिक्रमा करके 3 त्रिका 9 पूरा कर देते हैं। और मंत्र पढ़ते हैं, तुभ्यम अग्रे पर्यवहन सूर्याम बहतुना सह, तुम सूर्या हो, तुम लाली हो, तुम उषा हो। सूर्य देव ने तुम्हारे साथ में विवाह किया। सूर्य तुम्हारा हाथ पकड़ करके अपने साथ में ले करके चलता है। सूर्य और उषा जैसे हैं, वैसे ही हम तुम पति और पत्नी हैं। पुनः पतिभ्यो जायाम दा अग्ने प्रजयासा, जैसे सूर्य और उषा देवी व्यवहार करते हैं, वैसे ही हम दोनों पति और पत्नी व्यवहार करें। आप देखें, प्रातःकाल उषा पहले आती है और सूर्य बाद में आते हैं। लालिमा पहले दिखाई देती है, सूर्य बाद में निकलते हैं। वो इस बात का संकेत है कि घर में स्त्रियों को पहले जगना चाहिए और पुरुषों को उससे पीछे जगना चाहिए। स्त्रियां पुरुषों से पहले आए, पुरुष उनके बाद में आए। तो लालिमा पहले आती है और सूर्य बाद में आता है, और सायंकाल सूर्य पहले जाता है और स्त्रियां, लालिमा जो होती है बाद में जाती है। इसका मतलब है कि सोने के लिए पुरुष पहले जाएं, स्त्रियां बाद में जाएं, और जगने के लिए स्त्रियां पहले आएं और पुरुष बाद में आए। तो सवेरे आगे आगे उषा, पीछे पीछे सूर्य, और शाम को आगे आगे सूर्य, पीछे पीछे उषा। जैसे वो व्यवहार करते वैसे व्यवहार तुम करते हो, अपने कर्तव्य का पालन करो। यह सुंदर उपमा उषा और सूर्य की यहाँ पर तुभ्यम अग्रे परिवहन सूर्याम भातुनासा करके दिया हुआ है। कन्यला पितृभ्या पतिलोकम यति इयम अपदीक्षाम अयष्ट, कन्यला पितृभ्या, पिताओं से, पतिलोकम यति, पतिलोक को जाती हुई, यम अपदीक्षाम अयष्ट, इसने इस दीक्षा पूर्वक इस यज्ञ को संपन्न किया है। कन्या उतत्वया वयम धारा उदन्या इव अति गाहे महिदुषा, जैसे जल की धारा जब बहती है तो अपने साथ में तमाम कूड़ा करकट को भी बहा करके ले जाती है, वैसे ही हम इस स्त्री रूपी
स्त्री रूपी धारा के साथ इसको यहाँ से ले जाते हुए तमाम कूड़ा करकट को भी अपने साथ में उठा ले जाते हैं। घर का जो कोई खराबी है, दुख दुर्भाग्य है, इस लक्ष्मी कन्या के साथ में हम उसको लेके जा रहे हैं और आपके घर में सौभाग्य को छोड़ के जा रहे हैं। ये कन्या लक्ष्मी है जिसको हम यहाँ से लेकर के जा रहे हैं और इसी के साथ में आपके घर के जो दुख दुर्भाग्य है उनको भी लेकर के जा रहे हैं। ये कन्या वहां पर जाएगी, लक्ष्मी के रूप में जाएगी, वहां पर फलेगी फूलेगी, ऐसे काम करेगी कि आपका भी यश होगा। लड़की के सुंदर वधू के सुंदर व्यवहार के कारण से कन्या के माता पिता का भी यश बढ़े और इनके सास ससुर के पिता के कुल का भी यश बढ़े। दोनों कुलों को कन्या यशस्वी बनाती है। तो इस तरह के भाव करते हुए ये लाजा होम की 3 परिक्रमाएं संपन्न करते हैं और फिर अंत में एक आहुति भगाय स्वाहा, ऐश्वर्य के लिए, ऐश्वर्यशाली परमात्मा के लिए एक आहुति भगाए स्वाहा करके देते हैं। ये लाजा होम की पूरी प्रक्रिया है। ये जो लाजा है वो धान का भुना हुआ भाग है। ये जो धान होता है उसके अंदर एक गुण है कि जिस खेत में बोया जाता है उस खेत में से उखाड़ करके दूसरे खेत में रोपा जाता है। ऐसे ही कन्या जो है वो एक खेत में बोई जाती है, पिता के कुल में बोई जाती है और वहां से उखाड़ करके फिर पति के कुल में रोपी जाती है। जब ये यहाँ पिता के कुल में होती है तो 1 दाना 2 दाना ऐसे 1-2 डंठल होता है और जब पति के कुल में जाती, जब खेत में रोप दी जाती है तो उसमें से 10-12 डंठल निकल आते हैं। वो पूंजा पूरा बन जाता है, मोटा मोटा पेड़ पौधा हो जाता है और उसमें से कई कई बालियां धान की निकलती हैं। ऐसे ही स्त्री जब पति कुल को प्राप्त करती है वो भी विस्तार को प्राप्त होती है, दादी बनती है, नानी बनती है, चाची बनती है और अनेक तरह के रिश्ते उसके नए नए बनते। किसी की भाभी बनती है, किसी की बुआ बन रही है, किसी की चाची हो रही है, किसी की मौसी हो रही है, किसी की माँ हो रही है, बहू हो रही है, तमाम रिश्ते उसके जाके पैदा होते हैं। तो कन्या की वृद्धि होती है। तो जैसे धान एक खेत से निकाल करके दूसरे खेत में रोपा जाता है तो वहां वृद्धि होती है, ऐसी कन्या पिता कुल से लेकर के पति कुल में जाती है तो वहां उसके वंश की वृद्धि का कारण बनती है। ये उपमा देते हैं, यहाँ पर धान की आहुति है और धान को भी भून के आहुति डाली गई है। ये जो लाजा है, जो लावा है, इसको आग में डाला गया है। तो आग में डाला गया है तो वो जला नहीं है। और जला क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर वो छिलका साथ में है। छिलका साथ में है। जो छिलका है वो स्त्री है, जो अंदर का दाना है वो पुरुष है। अंदर का दाना पुरुष और ऊपर का छिलका स्त्री। जो छिलके को दाने से अलग कर दीजिए, चावल को अलग कर दीजिए तो वो कभी उग नहीं सकता है। और छिलके को चावल से अलग कर देंगे तो छिलके को लोग भूसी बना करके बर्तन मांज करके फेंक देते हैं। तो दोनों अलग अलग होते हैं तो बेकार हो जाते हैं और दोनों साथ में होते हैं तो दोनों उगते हैं। फिर धान उगता है, 1 का 2, 2 का 10 होता है। तो ऐसे ही वर और वधू, स्त्री और पुरुष मिलकर के संतान की वृद्धि के कारण बनते हैं, परिवार की वृद्धि के कारण बनते हैं। ये लावा आग में भूना गया और भूना गया तो जला नहीं बल्कि खिल गया। खिल करके सफेद रंग का होकर के चमकने लग गया। ऐसे ही वर वधू जब अपने परिवार में रहेंगे तो हो सकता है परिवार में कभी कष्ट आए तो जले नहीं, कष्ट आए तो खिल जाए, कष्ट आए तो एक दूसरे के ऊपर और ज्यादा विश्वास हो जाए। नहीं, हम आपके साथी हैं, आप हमारे साथी हैं। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल पर रखिए चारी। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री की पहचान संकट काल में होती है। तो जब संकट आए तो हम खिल जाएं, जल न जाएं। जैसे खील लावा जो है वो खिल गया है, खिल करके सफेद रंग का चमकने लग गया है। ऐसी कोई कष्ट का क्षण आए तो हम दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करने के बजाय एक दूसरे के दुख को बांटने की कोशिश करें, उनके दुख को अपना दुख समझ करके। और वो तो तुम्हारा परिवार का मामला है, तुम जानो, ये तो तुम्हारे परिवार, तुम जानो, ऐसा न सोच करके दोनों एक दूसरे के दुख को दूर करें और एक दूसरे के सुख की वृद्धि के कारण बने। इस भावना के साथ ये सुंदर लाजा होम की आहुतियां, लाजा होम की विधि विवाह संस्कार में कराई जाती है। ऐश्वर्य की कामना के साथ, वृद्धि की कामना के साथ, भाई और पति के संबंध को स्पष्ट करते हुए,
पत्नी के कर्तव्य को, उसके दायित्व को, उसके उत्तरदायित्व को प्रचारित करते हुए, सबके सामने प्रकट करते हुए स्त्री स्वयं प्रतिज्ञा करती कि मैं तुम्हारी समृद्धि के लिए अपने आप को समर्पित कर रही हूँ। मैं मेरा सारा समर्पण तुम्हारे कुल की, तुम्हारे खानदान की वृद्धि के लिए है। तुम वृद्धि करो, तुम्हारा खानदान वृद्धि करे, तुम्हारा परिवार वृद्धि करे, और वो परिवार तुम्हारा न होकर के मेरा भी हो जाए, मेरा उसमें संपूर्ण योगदान रहे, और वो हमारे दोनों के मिल करके हमारे परिवार की वृद्धि होवे। जो तुम्हारा तुम्हारा न रहे वो हमारा हो जाए, मेरा मेरा न रह करके हमारा हमारा हो जाए, आई आई न होकर के हम लोग वी हो जाएं। तो इस भावना के साथ हम दोनों एक होकर के अपने कुल की समृद्धि करें। ये सुंदर संदेश लाजा होम के द्वारा दिया गया है। आज इतना ही।